नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं मसूरी में वार्ड नंबर 7 में। मेरे साथ यहां पर पार्षद हैं अमित कुमार भट्ट जी। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार भैया, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप वार्ड नंबर 7 कुनुडी से पार्षद हैं, तो थोड़ा सा आप अपना जो कभी आपने आपका काम मतलब स्टार्ट हुआ है कार्यकाल, तो आपने अपने क्षेत्र में अभी तक क्या क्या काम कराए हैं, आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे? देखिए, नगर पालिका के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वार्ड के छोटे छोटे कार्य, जैसे कि सड़कें बनाना, पानी की सीवर की समस्याएं हैं और लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो उसी को, और चूंकि मेरे क्षेत्र में माल रोड भी आती है, तो माल रोड की व्यवस्था और माल रोड को भी व्यवस्थित रखना हमारा एक मुख्य कार्य होता है। उसके तहत लगातार जब से हमारी बोर्ड बनी है, हमने यहाँ पर लगभग ऐतिहासिक कार्य करते हुए मसूरी में बहुत अलग अलग कार्य किए हैं, जिसमें मसूरी को पटरी मुक्त भी कराया गया है। उसके अलावा जो हमारे सड़कें हैं वार्ड के अंदर, जो कभी 10-10 सालों से 15-15 सालों से नहीं बनी थी, उन सड़कों का निर्माण मुख्यतः जो हमने कराया है, यह हमारे लिए ज़रूरी कार्य था और महत्वपूर्ण कार्य भी था। इसमें क्लिफ कॉटेज की रोड है, जाफर हॉल हमारा बहुत घनी बस्ती है, वहाँ की रोड और रेलिंग का निर्माण कार्य है। हमारे यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऊपर नीचे बहुत रहता है, तो हमारे यहाँ सराय क्षेत्र है, वहाँ पर रोड की व्यवस्था काफ़ी समय से ख़राब थी, तो वहाँ की रोड का निर्माण का कार्य था। और अन्य जो छोटे छोटे लोगों के कार्य होते हैं, उन कार्यों को हमने इस 1.25 साल के अंदर किया है। और हम भी संतुष्ट हैं इस बात को कि जिस स्पीड से हमने 1.25 साल में कार्य किया है, तो हमारे चुनाव में जो भी हमने घोषणा पत्र में या जो भी हमने संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को अगर हम इस स्पीड से करते रहे, तो पूरे वार्ड में जो भी हमने वादे किए होंगे, उन वादों को हम निभा लेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ। अभी आपने बताया कि आपने क्या काम कराए, और अभी बरसात का मौसम भी अब जल्दी ही शुरू होने वाला है, बरसात भी आ जाएगी, और ये थोड़ा सा जो है पर्यटन क्षेत्र है, तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि अभी आपके और कौन से काम हैं जो अभी पेंडिंग चल रहे हैं, जो भी आपने कराने हैं? देखिए, पिछली बरसात में जो हमने स्थिति देखी थी वार्ड के अंदर या शहर के अंदर, उसको देखते हुए वर्तमान में पिछले हफ्ते हमने उन जगहों को चयनित किया है, उन नालों को चयनित किया है, उन मोहल्लों को चयनित किया है जहाँ पर बरसात में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उसमें हमारे अभी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी टीम गई थी, और उसमें हमने बेकरी हिल में सबसे ज़्यादा बरसात से नुकसान होता है, और वहाँ का हमने निरीक्षण किया था। तो हमारा एक लक्ष्य है कि बरसात से पहले, जैसे बेकरी हिल मोहल्ला है या हमारे कुछ और कर्मचारी आवास हैं, उन आवासों की जो आवश्यक मरम्मत है, उन मरम्मत को हम बरसात के शुरू होने से पहले किसी न किसी प्रकार से पूरा करें। ऐसे ही जो नाले अभी काफ़ी ख़राब स्थिति में हैं या चौक स्थिति में हैं, उन नालों को बरसात से पहले या तो रिपेयर कर दिया जाए, खुलवा दिया जाए, या उनकी मेंटेनेंस कर दी जाए। ऐसा लक्ष्य भी हमारी बोर्ड ने लिया है। उन बोर्ड को देखते हुए अभी कुछ नालों की मरम्मत, निर्माण और सफाई के लिए कुछ टेंडर आवंटित किए गए हैं, और कुछ अभी भविष्य में इस हफ्ते भी कुछ टेंडर और आमंत्रित किए जाएंगे। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। जैसे आपका थोड़ा सा ये जो है घरेलू वैसा एरिया हो गया उधर का, तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके जो क्षेत्र है, इसमें समूह वगैरह भी काम करते हैं? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ पर पहले एक सफाई की संस्था है लॉर्ड शिवा, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे महिला समूह भी हैं। वो सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिल सके। और चूँकि मसूरी बहुत छोटा है और परिवार की तरह ही मसूरी बहुत छोटा सा एक शहर है, तो इसमें एक दूसरे की समस्याओं को कैसे निपटा जाए, एक दूसरे की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उसके निवारण के लिए अलग अलग ग्रुप बन के भी काम किए जा रहे हैं। तो पालिका भी इस स्तर पर लगातार सक्रिय है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर, जैसे जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह, तो आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके से सीसीटीवी कैमरा वगैरह? देखिए, वर्तमान में नगर पालिका बोर्ड से सीसीटीवी कैमरा और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए एक बोर्ड से प्रस्ताव पास किया जा चुका है, और उसमें सीसीटीवी कैमरे लगने का काम भी अभी कुछ समय के अंदर शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक व्यवस्था और सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा के ऊपर अभी आप देखेंगे कि मसूरी में ट्रैफिक की समस्या रहती है,
और पुलिस की संख्या भी यहाँ पर बहुत कम है। जी हमें पता चला है कि लगभग पिछले 8-10 सालों में 35% पुलिस का संख्या बल कम हुआ है और नई भर्तियां नहीं हो पाई है। इसका नुकसान नगर पालिका मसूरी को भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की संख्या बहुत कम है और जितनी पुलिस है वही बिल्कुल दिन रात लगी हुई है मेहनत करने में, जिससे कि यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रखा जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका ने अभी वर्तमान में एक टेंडर किया था, जिसमें वन वे व्यवस्था को संभालने के लिए और अन्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए लोकल लड़कों को सीजनल भर्ती में रखा गया था। और वो जो हमारे लोकल सीजनल भर्ती में लड़के काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था संभाल रहे हैं और सभी शहरवासी उस व्यवस्था से खुश हैं। ऐसे छोटे छोटे कामों से लोगों को कुछ रोज़गार भी दिया जा सके और यहाँ की व्यवस्था भी दुरुस्त रह सके, इसके लिए नगर पालिका लगातार काम कर रही है और लगातार इसके ऊपर विचार विमर्श भी कर रही है। जी भैया, एक चलते चलते एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी। जैसे आप एक युवा हैं तो आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे युवा साथी बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ जा रहे हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर सर ने क्या कुछ काम करा है? देखिए, नशा मुक्ति या नशे पे नकेल कसने का कार्य तो मुख्यतः पुलिस का होता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम डायरेक्टली इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, पर पुलिस के साथ लगातार अभी लास्ट वीक यहाँ पर सीओ सर आए थे, तो सीओ सर से भी हमारी ये बात हुई थी कि मसूरी में नशा लगातार बढ़ते जा रहा है और देहरादून या मतलब मसूरी से बाहर के लोग यहाँ पर अप डाउन करके या यहाँ पर आकर नशीली चीज़ों को भेज रहे हैं और ऐसा हमारे को पता चला है। ये हमने सीओ सर को बताया था। इसके लिए सीओ सर एक स्पेशल मीटिंग करने के लिए कह रहे हैं, शायद वो नेक्स्ट वीक करेंगे। पर उन्होंने पुलिस को भी सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी नशे के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई करें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने सुना, हमारे साथ थे पार्षद जी। मैं भी लोगों से ये अपील करूंगी कि जैसा साथ आप लोगों ने भैया के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है कि युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फादिया निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल। धन्यवाद।